टाटा हर कदम पर आपके साथ। जानिए कैसे टाटा हमारी जिंदगी का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस ब्रांड की जिसने हमारी जिंदगी को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित ब्रांड में से एक टाटा। चाहे आप सफर कर रहे हो या घर पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हो, टाटा का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर आपकी लाइफ का हिस्सा होता है। टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है। आज हम जानेंगे कि टाटा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कैसे शामिल है। चाहे आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, टाटा के प्रोडक्ट्स और सेवाएं आपके साथ हर कदम पर हैं। आप अपनी जिंदगी का कोई छोटा सा हिस्सा उठाकर देखिए, टेक्नोलॉजी से लेकर घर की रसोई तक कोई ना कोई टाटा का प्रोडक्ट आपकी छोटी सी जिंदगी का हिस्सा डेफिनेटली बना होगा। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो टाटा मोटर की बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि आपने शायद यूज की होगी। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो विस्तारा एयरलाइन और एयर इंडिया भी टाटा की है। अगर आप होटल में रुकते हैं तो ताज होटल जो कि मुंबई में है टाटा ग्रुप का है। जब आप ज्वेलरी पहनते हैं तनिष्क टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं तो टाटा टी। जब आप नमक खाते हैं तो टाटा नमक। जब आप कपड़े पहनते हैं तो वेस्ट साइड टाटा ग्रुप की ब्रांड है, जहां आप महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकते हैं। टाटा क्लिक जो कि ई-कॉमर्स साइट है, टाटा की ही है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो टीसीएस भी टाटा की एक ब्रांड है। उसके अलावा टाटा की 100+ कंपनी इंडिया और फॉरेन में मौजूद है, जैसे टाटा स्टील, वोल्टास, टाटा केमिकल, टाटा पावर एंड मैनी मोर। टाटा ग्रुप एक ग्लोबल ब्रांड है जिसकी उपस्थिति अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में है। इसके विभिन्न बिजनेस और ब्रांड्स दुनिया भर में लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी और आज यह कंपनी न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। टाटा ग्रुप 100 से भी ज्यादा देशों में काम कर रहा है और इसके बैनर तले 30 से ज्यादा कंपनियां हैं। अगर आप सफर करते हैं तो आपने कभी न कभी टाटा मोटर्स की गाड़ियां जरूर देखी होंगी। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। नेक्सन, हरियर, टियागो जैसी गाड़ियां न सिर्फ भारतीय सड़कों पर दिखती हैं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। टाटा की विभिन्न कंपनियां जैसे टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टाटा कम्युनिकेशंस भी अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रही हैं। तो दोस्तों, टाटा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ता है। चाहे वो सफर हो, खाने पीने की चीजें या फिर देश की तरक्की, टाटा हमारे साथ हर कदम पर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। आज हम इस वीडियो में सर रतन टाटा के जीवन की कुछ ऐसी बातें बताएंगे शायद जो आपको जाननी चाहिए। सर रतन टाटा का हमारे भारत देश के ट्रिब्यूट के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सर रतन टाटा के लिए अच्छा सा कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। वैसे तो हमारे भारत देश के अंदर बहुत से अमीर लोग हैं, जैसे मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, अजीज प्रेमजी, शिव नाडर, गौतम अडानी। लेकिन भारत देश की जनता को तो एक ही रत्न प्यारा है और वो आप सब लोग जानते ही हैं, द ग्रेट रतन टाटा। लोग सर रतन टाटा को उनकी विनम्रता, नैतिक नेतृत्व और समाज के प्रति समर्पण के कारण प्यार देते हैं। उन्होंने अपने निजी लाभ से ज्यादा देश और समाज की भलाई के लिए काम किया है। उनकी सादगी, उदारता और परोपकार के कारण वे भारतीयों के दिलों में खास जगह रखते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके जीवन में पहली चुनौती तब आई जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। बचपन में उन्हें परिवार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई में उनकी रुचि थी और उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। टाटा समूह का सफर। 1970 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपनी यात्रा शुरू की।
लेकिन उन्हें हमेशा अपने नाम से नहीं पहचाना गया। उन्होंने काम किया, मेहनत की और धीरे धीरे कंपनी के प्रमुख पदों तक पहुंचे। 1991 में जब उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व संभाला, तब उन्होंने एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंडियन होटल्स ताज जैसे ब्रांडों के माध्यम से वैश्विक पहचान बनाई। टाटा की गाड़ियां अपनी मजबूती, सेफ्टी और इनोवेशन के लिए जानी जाती हैं। खासकर टाटा नेक्सन को ग्लोबल NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाता है। अब बात करते हैं हमारे रोजमर्रा के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनके बिना हमारा दिन पूरा नहीं होता। दोस्तों, अपने शोले फिल्म का एक डायलॉग तो सुना ही होगा, जिसने सांबा गब्बर को कहता है कि मैंने आपका नमक खाया है। ऐसे ही टाटा का नमक तो पूरा देश खाता है। टाटा नमक और टाटा टी हर भारतीय घर का हिस्सा हैं। देश का नमक कहकर टाटा ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक भावना को घर घर पहुंचाया है। सुबह की शुरुआत हो या शाम का चाय का वक्त, टाटा टी ने हर भारतीय को एक अनोखा स्वाद और ताजगी दी है। क्या आप जानते हैं, टाटा सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ही नहीं, बल्कि भारत की तरक्की में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। टाटा स्टील ने भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया है, जिससे न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश का विकास हुआ है। रतन टाटा को उनके असाधारण योगदान और नेतृत्व के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। सन 2008 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। सन 2000 में पद्म भूषण, जो कि व्यापार में उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उसके अलावा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। देश जब आजाद हुआ तो 50 के दशक में यहाँ एम्बेसडर और फिएट जैसी कारें बननी शुरू हुईं। ये सभी विदेशी तकनीक वाली कारें थीं। फिर देश में बहुत सी विदेशी ब्रांड वाली कारें बनना शुरू हुईं। ऐसे में रतन टाटा ने जब 90 के दशक में फैसला किया अब उनकी कंपनी विशुद्ध स्वदेशी तकनीक से भारत की अपनी कार बनाएगी, तो लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। खुद टाटा ग्रुप में इस पर एक राय नहीं थी। रतन टाटा डटे रहे। उन्होंने इंडिका के तौर पर देश की पहली स्वदेशी कार बनाकर दिखा दी, जो हिट साबित हुई। अब तो टाटा की कारें और SUV विदेशी ब्रांड्स पर भारी पड़ते हुए देश में झंडा गाड़ रही हैं। इंडिका का नाम इंडिया एंड कार से लेकर बनाया गया था। 1999 में रतन टाटा टाटा मोटर्स का पैसेंजर कार डिवीजन, जिसमें टाटा इंडिका शामिल थी, फोर्ड को बेचने वाले थे। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने इस मुलाकात में रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा, दोस्तों, सन 1999 में मंदी के दौरान रतन टाटा जी ने अपनी जो इंडिका कार है, जो फेमस इंडिका कार है, उसको बेचने का फैसला किया और उन्होंने फोर्ड से गुहार लगाई। यानी फोर्ड के चेयरमैन के पास गए, उनसे मिलने गए और बोला, भाई आप मेरी ये कार खरीद लो। क्योंकि उस समय जो रतन टाटा जी की जो कंपनी टाटा थी वो डाउनफॉल में चले, यानी वो मंदी के दौरान चल रही थी। तो उन्होंने उससे बोला कि भाई आप मेरी कार खरीद लो। इस पर जो चेयरमैन थे वहाँ के फोर्ड के, तो उन्होंने बोला, उनकी बेइज्जती करते हुए बोला कि भाई आप, अगर मैंने आपकी एक कंपनी खरीद ली तो समझ लेना कि मैं आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कार बनाना नहीं आता। जब आपको इस व्यापार का पता नहीं है, आपको कार बनाने की नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्यों इस व्यापार में डूब रहे हो? क्यों इस व्यापार में आप कोशिश कर रहे हो? क्योंकि आप इसमें डूब गए हो, तो क्यों इस व्यापार में क्यों आप पैसा लगा रहे हो जब आपको नॉलेज ही नहीं है? आप मूर्ख हो। तो उन्होंने उसकी बेइज्जती की। तो इस पर रतन टाटा जी को ये बहुत बुरा लगा, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। वापस इंडिया आए और अपनी कंपनी में और मेहनत की और बहुत हार्ड वर्क किया और उसका जो उन्हें रिजल्ट मिला वो 2008 में मिला। सन 2008 में क्या हुआ कि उन्होंने उसी फोर्ड कंपनी की 2 फेमस कार, जिसका नाम है लैंड रोवर और जगुआर, को खरीदा, जो कि $2.3 बिलियन में खरीदी थी। और ये बात जो कि वहाँ के चेयरमैन थे, फोर्ड के चेयरमैन, वो बोले, भाई आपने मेरी कार खरीदी, आपने मेरा बहुत बड़ा एहसान किया। उन्होंने सेम वर्ड दोबारा वापस किए थे और बोला था, माफ़ी मांगी थी कि मैंने आपसे ये पहले शब्द बोले थे, मैंने मेरी गलती माफ़ करें और आप मेरी ये कार खरीद कर मेरे पर एहसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे रतन टाटा जी।
दोस्तों, भारत के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं वो आवारा कुत्ते की वजह से बहुत होते हैं। कैसे रतन टाटा जी की मुलाकात उनके सबसे करीबी मित्र शांतनु नायडू से हुई, इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। शांतनु नायडू की रतन टाटा से मुलाकात और फिर दोस्ती की वहज पशु व जानवर प्रेम के कारण हुई। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। नायडू एक्सीडेंट से आवारा कुत्तों को बचाने के लिए उनके गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाते हैं और फिर आवारा कुत्तों के गले में लगा देते थे, जिससे ड्राइवर को यह रिफ्लेक्टिव कॉलर अंधेरे में भी दिख जाता था और वह वाहन को रोक देता था, जिससे एक्सीडेंट होना कुछ फीसदी कम हो जाता था। इस आइडिया ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था, जिसके बाद से ही रतन टाटा की शांतनु से मुलाकात हुई और शांतनु के असिस्टेंट बनने के बाद ये दोनों एक गहरे मित्र बन गए। आपने शांतनु को अक्सर रतन टाटा जी के साथ देखा होगा, जो कि उनके सबसे करीबी मित्र माने जाते हैं। रतन टाटा जी ने भारत देश के हित के लिए इतने अच्छे काम किए हैं जो कि सभी को बताना पॉसिबल ही नहीं है। ताज होटल पर हमले के बाद जो रतन टाटा ने किया वह सिर्फ वही कर सकते थे। हमले के 20 दिन के भीतर ही उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट ने इसी 20 दिनों में हमले में मारे गए हर कर्मचारी के परिवार को 36 लाख से लेकर 85 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया। दोस्तों, रतन टाटा जी को नैनो का आइडिया कहां से आया? दोस्तों, एक बार की बात है, रतन टाटा जी मुंबई की सड़कों पर सफर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ही परिवार के 4 लोग एक स्कूटर पर सफर कर रहे हैं और उस समय मुंबई की सड़कों पर भारी बारिश हो रही थी और वे लोग बारिश से बचने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बारिश से अपने आप को नहीं बचा पा रहे थे। दोस्तों, स्कूटर पर माता पिता के अलावा 2 बच्चे पूरी तरह से एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे थे। इस पर रतन टाटा जी ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कितना अच्छा होता अगर इनके पास एक छोटी सी कार होती जो कि इन्हें धूल और बारिश से बचाती। बस इसी के बाद रतन टाटा जी ने नैनो को बनाने का निर्णय लिया। साल 2008 में नैनो का सपना रतन टाटा जी ने पूरा कर लिया। 10 जनवरी 2008 में उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान के ऑटो एक्सपो में नैनो को लॉन्च किया, जिसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए थी। सन 2009 में नैनो का भारत की सड़कों पर उतरने के बाद 2019 के पहले 9 महीने में केवल एक ही कार बिक्री हुई, यानी एक ही कार बिकी, जिससे टाटा नैनो की सेल गिर गई। दोस्तों, टाटा नैनो की सेल गिरने का कारण ये भी था कि लोग कार को एक स्टेटस के तौर पर लेते हैं, यानी एक लाइफ स्टाइल के तौर पर लेते हैं। वे सोचते थे कि नैनो तो एक डिब्बा है, माचिस का डिब्बा है। कुछ लोग उसको माचिस का डिब्बा बोलते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि भाई ये तो एक माचिस का बॉक्स है। तो लोगों को लगा कि अगर वे इसे खरीदेंगे तो उनका स्टेटस डाउन हो जाएगा, यानी उनका लाइफ स्टाइल डाउन हो जाएगा, तो इसीलिए इसकी बिक्री डाउन होने लगी। दोस्तों, कुछ खबरें तो ऐसी भी आई कि टाटा नैनो में आग लगने की खबर भी आई है कि टाटा नैनो में आग लग गई है। तो कुछ इस तरह के कारण ऐसे आए कि टाटा नैनो की जो सेल है 2019 में बंद कर दी गई, क्योंकि टाटा नैनो की 2019 में कोई भी कार बिक्री नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी टाटा नैनो के पीछे की एक खबर। दोस्तों, रतन टाटा जी ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत आविष्कार किए, बहुत खोज की है। उनका सपना यह था कि जो उन्होंने ठाना वो पूरा ही किया है। दोस्तों, जो ब्रिटिश कंपनी भारत के अंदर व्यापार कर रही थी तो उन्हीं की फेमस ब्रांड टेटली और कोरस, इन दोनों कंपनियों को खरीदकर उन्होंने एक नया कदम उठाया था। दोस्तों, अगर हम बात करें, टेटली एक चाय के लिए प्रसिद्ध कंपनी थी जिसकी चाय अमेरिका और यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो इस कंपनी को रतन टाटा जी ने सन 2000 में लगभग 43.2 करोड़ पाउंड में खरीदा था। उसके बाद एक बाहरी कंपनी एक इंडियन कंपनी के अधीन हो गई थी, यानी कि इंडियन कंपनी का हिस्सा बन गई थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी है नहीं होगी, जो भी 2 कंपनी रतन टाटा जी ने खरीदी थी, जिसका नाम था कोरस और टेटली, ये टाटा से 4 गुना बड़ी कंपनी है, लेकिन इन बड़ी कंपनियों को भी रतन टाटा जी ने खरीद लिया था। और आपको ये जानकारी है नहीं होगी कि इससे पहले किसी व्यक्ति ने, यानी किसी भी भारतीय कंपनी ने बाहर किसी भी देश में जाकर कोई भी कंपनी आज तक बाय नहीं की थी, यानी कोई भी कंपनी नहीं खरीदी थी। तो ये पहली कंपनी जो जिसका नाम था कोरस और टेटली, जो कि रतन टाटा जी ने एक बाहर यानी विदेश ब्रांड खरीदा था। उसके बाद 2007 में रतन टाटा जी ने कोरस नाम कंपनी, जो कि स्टील में प्रसिद्ध है, उसको खरीदा था और ये उन्होंने 12 अरब पाउंड में खरीदी थी, यानी 12 अरब पाउंड में उन्होंने कोरस नामी कंपनी, जो कि स्टील के लिए प्रसिद्ध है, वो खरीदा था। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी डील थी, बहुत बड़ा कदम था कि एक भारतीय कंपनी ने बाहर जाकर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदी हैं। और इन कंपनी खरीदने के बाद टाटा स्टील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी, यानी कि टाटा स्टील का नाम दुनिया में सबसे 5 नंबर पर आ गया था। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खरीदने के बाद एक नया ही प्लेयर, एक ग्लोबल प्लेयर उन्होंने विकसित किया, यानी कि ग्लोबल आयाम विकसित किया टाटा ने अपना इंडिया के अंदर और पूरे देश के अंदर भी।
और लोग हैरान हो गए थे कि भाई टाटा को देखकर हैरान हो गए थे कि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी भी इंडियन ब्रांड ने खरीद ली है। इससे हमारे देश का एक नाम भी ऊंचा हुआ। तो रतन टाटा जी ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे हमारे देश का नाम भी विकसित हुआ है और इन्होंने लोगों के हित के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे भी बहुत सारी चर्चा करने वाले, तो वीडियो में बने रहिए। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में 2022 से टाटा समूह ने मुख्य प्रायोजक स्पॉन्सर के रूप में कदम रखा जब उसने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो को रिप्लेस किया। भारत चीन के बीच 2020 के गलवान घाटी संघर्ष और सीमा विवाद के बाद देश में चीनी कंपनियों के खिलाफ गुस्सा और विरोध बढ़ा था। इस कारण से कई चीनी ब्रांडों की छवि को नुकसान हुआ और भारतीय ब्रांडों को समर्थन मिलने लगा। वीवो, जो पहले आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था, ने 2020 में टेम्परेरी रूप से आईपीएल से हाथ खींच लिया और अंततः 2022 में पूरी तरह से स्पॉन्सरशिप छोड़ दी। इस मौके पर टाटा समूह ने वीवो की जगह ली। यह कदम भारत की वोकल फॉर लोकल मुहिम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी देखा गया, जहां चीनी कंपनियों की बजाय भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। टाटा की स्पॉन्सरशिप से यह भी दिखा कि भारत के लिए चीनी कंपनियों की जगह अब घरेलू और प्रतिष्ठित ब्रांड महत्व रखते हैं। दोस्तों, एक बार का दिलचस्प किस्सा और मैं आपको बताता हूं। एक बार उनकी कंपनी के वर्कर स्ट्राइक पर बैठ गए थे। सभी सैलरी बढ़ाने की जिद पर अड़े हुए थे। उस समय रतन टाटा जी कंपनी के किसी भी पद पर कार्यरत नहीं थे। तब भी जब रतन टाटा जी को इसके बारे में पता लगा तो रतन टाटा जी भी उनके साथ स्ट्राइक पर जाकर जमीन पर बैठ गए और अपनी कंपनी के खिलाफ ही उन लोगों के साथ स्ट्राइक करने लग गए। रतन टाटा जी ने उन्हीं लोगों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। जब कंपनी के वर्कर ने ये देखा कि इतना बड़ा आदमी भी उनके साथ बैठकर जमीन पर खाना खा रहा है, तो ये देखकर सभी वर्कर ये भूल गए कि वे स्ट्राइक पर बैठे हैं और उन्होंने बिना वेतन बढ़े हुए ही स्ट्राइक कैंसिल कर दी। ऐसे हैं हमारे वन ओनली वन रत्न, दैट इज रतन टाटा। रतन टाटा और अमेरिका में रहने वाली लड़की सिमी ग्रेवाल के बीच भी एक रोमांटिक रिश्ता था। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी लंबा वक्त गुजारा था और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अचानक इंडिया में उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें इंडिया लौटना पड़ा। उन्हें लगा था कि उनकी प्रेमिका भी भारत उनके साथ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी दादी की बीमारी के कारण उस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार की देखभाल को प्राथमिकता दी और कभी शादी नहीं की।